तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 वसंत बुक का, जिसका नाम है नादान दोस्त। तो इस पार्ट की हम लोग समरी देखने वाले हैं, मतलब कि इस पार्ट को सारांश में समझने वाले हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडा दिया। तो क्या हुआ कि केशव है, उसके घर के ऊपर जो कार्निस है उसके ऊपर क्या दिया, एक चिड़िया ने अंडा दिया। वो और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उसे देखा करते थे। अब वो बड़े ध्यान से किसे देखते थे? उस अंडे को। उनके मन में अंडे को लेकर कई सवाल थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते थे उनके दिमाग के अंदर, जैसे कि अंडा कितना बड़ा है, उसमें किसका बच्चा निकलेगा और वो बच्चा क्या खाएगा। ये सारे सवाल उनके दिमाग के अंदर आते रहते थे। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब कर दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो क्या होता था कि उनके जो भी क्वेश्चन होते थे ना, उनका कोई भी आंसर नहीं करता था घर में, तो वो अपने आप ही सवाल बनाते थे और उनके आंसर्स भी खुद ही निकाल लेते थे और अपने दिल को तसल्ली दे देते थे। 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडे से बच्चा निकल आया होगा। अब बच्चों के खाने का प्रश्न उनके सामने था। तो ये जो दोनों बच्चे थे, मतलब कौन, केशव और उसकी जो बहन थी श्यामा, इन दोनों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है, या फिर ये लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अब तो अंडे से बच्चे निकल गए होंगे। तो अब उनके दिमाग के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि आखिर अंडे से जो बच्चे निकले हैं अब वो क्या चीज़ खाएंगे। तो दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे वो लोग। तो चिड़िया क्या है, चिड़िया को चारे के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। अब मुश्किल ये थी कि कपड़े की छत होती है उसको बनाने के लिए कैसे बनाए वो लोग, इस चीज़ की उनके दिमाग के अंदर मुश्किल थी। तो केशव ने एक हल निकाला कि अब कपड़े की जो भी छत है, मान लो कपड़ा ऊपर डाला इनके अंडों के, तो वो कपड़ा नीचे गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको क्या करेंगे ये लोग, उसको टहनी के ऊपर रख देंगे, जिससे कि छाया पड़ती रहेगी कि इनके ऊपर, अंडों के ऊपर, ठीक है, और उन बच्चों के ऊपर, और घोंसले के अंदर धूप नहीं आएगी। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई, तब केशव और श्यामा ने डिसाइड करा, इन दोनों भाई बहनों ने डिसाइड करा कि किवाड़ को खोला। सबसे पहले किवाड़ किसे बोलते हैं हम लोग, गेट को। तो इन्होंने गेट को खोला, वहाँ से बाहर गए। केशव के नहाने की चौक पर, जो केशव नहाता था जहाँ पर, वहाँ पर एक स्टूल था। तो उस स्टूल को लिया उन लोगों ने, उस स्टूल को रखा और उस पर चढ़ गए। नीचे श्यामा उसे पकड़ी रही स्टूल को, जिससे कि केशव गिर ना जाए। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गईं। जो भी दोनों चिड़िया पास में थी, मतलब जिनके बच्चे थे ये दोनों अंडे के अंदर, वो दोनों चिड़ियाएं उड़ गईं, ठीक है। तो केशव ने देखा वह तिनके पर 3 अंडे पड़े हैं। तो वहाँ पर वो देखता है कि तिनकों पर 3 अंडे रखे हुए हैं। तो उसने क्या कहा श्यामा को कि एक कपड़ा दे दो, उसके ऊपर मैं अंडों को रख देता हूँ, अंडों के नीचे बिछा देता हूँ एक कपड़े को, और उसके ऊपर अंडे रख जाएंगे। फिर उसने टोकरी को टहनी पर टिका दिया, जिससे कि छाया आ जाए और अंडों को धूप ना लगे। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडे को देखने की जिद करने लगी। तो केशव ने उससे बोला, सुनो दाना पानी दे दो। तो उन्होंने क्या करा, दाना पानी दे दिया। दाना पानी मतलब खाने पीने की चीज़ें। उसको भी उसने क्या करा, कार्निस पर रख दिया और नीचे उतर आया। अब जो श्यामा थी वो बोलती है, भैया आप तो बहुत गंदे हो, मुझे भी ऊपर चढ़ना है, मुझे भी देखना है। वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, लेकिन केशव ने उसे डांट दिया, अगर तू गिर पड़ी तो अम्मी जी मेरी चटनी बना देंगी, तू समझती नहीं है क्या बहन। फटाफट आप लोग भी कमेंट करके बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपके छोटे भाई बहन को चोट लग जाए तो आपकी पिटाई होती है। तो ऐसा ही उसने बताया केशव ने अपनी बहन को। दोनों झगड़ रहे थे, तभी वहाँ पर उनकी मम्मी आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि धूप में बाहर निकल रहे हो तुम लोग, तुम्हें गर्मी लग जाएगी, फटाफट घर के अंदर आओ, क्यों खेल रहे हो धूप के अंदर। लेकिन एक गजब की बात थी कि श्यामा ने
अपनी मम्मी के आगे केशव की पोल नहीं खोली। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो किवाड़ है वो केशव ने ही खोला था। दोनों वहाँ क्या कर रहे थे ये भी नहीं बताया उसने। घर के भीतर जाकर दोनों सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली और वो बाहर आई। उसने देखा कि तीनों अंडे जमीन पर नीचे गिरे पड़े थे और वे टूट गए थे। उसमें ये जो बात है ये बहुत जल्दी उसने जाकर किसको बताई? केशव को बताई। और केशव भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा मायूस, दुखी हो गया। जब माँ ने इन टूटे हुए अंडों को देखा तो वो गुस्से से कहने लगी, तुम लोगों ने इन अंडों को छुआ होगा। श्यामा ने सारी कहानी बता दी अब तो कि हाँ मम्मी, हमने अंडों को छुआ था, एक स्टूल रखा था, कपड़ा बिछाया था इनके नीचे, ये सारी बातें मम्मी को बता दी। जो मम्मी थी, मतलब जो अम्मा थी, उन्होंने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं अपने पास रखती और वो क्या कर देती है? उन अंडों को गिरा देती है। जो केशव था वो दुखी हो गया और कई दिन तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। दोनों चिड़िया फिर वहाँ दिखाई नहीं दी। तो वो जो दोनों चिड़िया थी वो फिर वहाँ पर कभी भी दिखाई नहीं दी। तो यहीं पर जो हमारी ये पूरी कहानी है ये ख़त्म होती है। यहाँ पर क्या हुआ था कि इन दोनों बच्चों ने मदद करने की तो कोशिश करी, लेकिन बिना कुछ जाने हुए। मॉरल क्या है स्टोरी का? कि आप किसी की भी मदद करने की कोशिश करते हो या कोई भी काम करने की कोशिश करते हो तो जब तक आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से ना पता हो तब तक उसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे केशव और श्यामा ने मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को फोड़ देती है या फिर गिरा देती है। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।